स्वागत है भगवान के सन्यासियों और भगवान के प्रेमियों का। यह प्रोग्राम है भगवान श्री रजनीश के सन्यासियों का। सीरीज का नाम है वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर। ये बीएसआर युक्रांत पर प्रसारित हो रहा है। बीएसआर युक्रांत भगवान श्री रजनीश युवक क्रांति दल। आज हमारे साथ एक बहुत प्यारे सुरीले स्वामी जी हैं, स्वामी राम तीर्थ जी, जो गोटेगांव जबलपुर के निकट होता मध्य प्रदेश, वहाँ के रहने वाले हैं और भगवान के नव संन्यास में बहुत पहले ही जुड़ गए और भगवान का बहुत काम किया। तो हम स्वागत करते हैं स्वामी राम तीर्थ जी का। बता स्वामी देना जी पीछे हमारे स्वागत घर में है चौथी आपका। पीढ़ी हो, बिल्कुल शुरू में। प्रणाम स्वामी स्वागत है जी। जी। हाँ जी, बोलिए। जय भगवान कुछ सुना दीजिए, फिर शुरुआत करते हैं। जय 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 भगवान। भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय रजनी। जय भगवान, जय रजनीश। तो इसी भजन को हम सुनाते हैं। रजनी से बोलो बोलो भगवान बोलो। बहुत सुंदर स्वामी जी। रजनीश बोलो भगवान बोलो। जी स्वागत है स्वामी जी आपका। बहुत धन्यवाद स्वामी जी और छोटे प्रभु जी। स्वामी हमारे व्यक्ति स्वामी जी, हाँ। जो स्वामी जी के नाती होते हैं। और ये थर्ड पीढ़ी के सन्यासी हैं भगवान श्री रजनीश के। जी स्वामी जी नमस्कार, बहुत हाँ जी बहुत स्वागत स्वामी है जी, मेरा आपका। पूरा परिवार सन्यासी। स्वामी जी ये थर्ड नहीं, स्वामी जी चौथी पीढ़ी हूँ मैं इस घर से। जी चौथी पीढ़ी जी। हाँ तो जी। स्वागत है हाँ स्वामी जी, और जी। सभी सन्यासी, पूरा परिवार जी। जी जी जी। तो स्वामी जी अपने बारे में कुछ बताइए। आपका सर्टिफिकेट में जो नाम है, क्या नाम है भगवान से जुड़ने से पहले, और थोड़ा सा परिचय बताइए आप। जी, जी कैसे जुड़े? वो क्या है, स्वामी जी ओशो जबलपुर में जब थे, जी तो श्याम सोनी जी उनके बचपन के जो मित्र थे गाडरवारा के, जी स्वामी जी। तो वो इधर टीचर थे गोटेगांव में। जी तो वो ओशो को स्कूल में लाए थे।
तो हम लोग उस जी, समय हाई स्कूल पढ़ते थे। तो 1 घंटे ओशो का प्रवचन हुआ था। जी, तो उस जी, समय पूरे बच्चे ऐसे साइलेंस हो गए कि टीचर्स लोग बहुत कोशिश करते थे हर दिन प्रार्थना में, पर बच्चे हल्ला करते थे। जब ओशो बोले तो 1 घंटे तक कोई यानी कुछ भी नहीं बोला। छोटे बच्चे ने भी हल्ला नहीं किया। तो मुझे एक ही चीज उस समय तो मैं समझा नहीं, बाद में प्रवचन में वो सब चीजें ओशो ने बताई। पर उनकी आवाज से मतलब मैं सम्मोहित हो गया था। उनकी आवाज़ से आप सम्मोहित हो गए थे। जी। आपके हाँ, तो स्वामी जी मैंने उम्र कहा ये कैसी उस समय? उस समय उम्र क्या, मैंने 16-17 साल रही होगी। 16-17 साल में पहली बार आप ओशो को सुने, सौभाग्य है आपका। जी। जी स्वामी जी। वो जबलपुर में ही थे उस समय, तो वो लेके आए थे। और जी, स्वामी जी। नरेश योगी जो थे उन्होंने पूरा आयोजन किया था हाई स्कूल में। जी। तो फिर मैं पीछे लगा रहा कि ये आवाज कैसे सुनने मिलेगी। तो वो तो फिर एक बार गाडरवारा आए थे उस समय पर। उनके एक बचपन के मित्र जो थे वो नगर अध्यक्ष थे, सुखराज भारती जी। जी, सुखराज तो भारती उन्होंने जी। फूल बिछाए थे, स्टेशन से स्कूल तक फूल बिछाए थे। वो संडा हो रहा था जी। अ, किसी बात के लिए, तो भगवान आए थे। तो मैंने कहा चलो भगवान की आवाज़ सुनने मिलेगी। पर क्या हुआ कि वो बोले ही नहीं। हेमा मालिनी वगैरह ये सब एक्टर लोग आए थे उनके साथ। तो उसने थोड़ा डांस दिखाया, मूर्तियाँ भगवान की सबको दी गई, भगवान नहीं बोले। अब मैंने कहा अब क्या भगवान। कर सकते हो। तो फिर स्टेशन पे मैं आ गया सुबह वापस होने के लिए। तो भगवान भी शायद जा रहे थे बॉम्बे वापस। तो स्टेशन पे वो स्टेशन मास्टर से बात करने लगे। तो उस समय मेरे को पूरा उनकी वही आवाज़ पूरी सुनाई दी। भगवान ने इच्छा पूरी कर दी। तो फिर मैं घर आ गया था। और हमारे एक मित्र थे गोटे गांव में, विनोद नेमा। तो वो बोले यार जबलपुर में भगवान जो हैं 3 दिन तिलक भूमि तलैया पर प्रवचन करते हैं, तो जबलपुर चलो तो वहाँ पर सुनेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पास पैसा ऐसा रहता था। तो उसके मन में क्या मालूम क्या विचार आ गया। मैंने कहा चलो चलते हैं जबलपुर। उस समय हमारे बहनोई साहब तहसीलदार थे। तो उसके जी। साथ हम गए। तो उसके दिमाग में कुछ विचार चल रहे होंगे। तो उसके कारण वो उसको से तो नहीं मिलवा पाया, पर वो मेरे को क्या वहाँ बेलबाग ले गया। उस समय ये चालू था, वहाँ गवर्नमेंट बंद नहीं की थी। तो मेरी समझ में आया कि विचार जो है वो ही फैक्ट है। जी। तो विचार जो पैदा होता है वो अनुभव जो हमारे अतीत के होते हैं उसके कारण पैदा होता है, वहाँ से वासना पैदा हो जाती है। और विचार तो हमेशा खंडित है, वो तो कभी एक स्थिर होता नहीं, इसलिए वो संघर्ष पैदा करता है। फिर वहाँ पर परेशानियाँ बनती हैं, उपद्रव खड़े होते हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ पर, मैंने कहा यार तुम यहाँ कहाँ ले जा रहे यार, कहाँ ले आए। और दारू वारू पी के लोग चिल्ला रहे थे, लड़कियाँ उनको बुला रही थी ये सब। तो फिर ओशो से मिलना फिर नहीं हो पाया। फिर मैंने थोड़ी कोशिश भी की, पर ओशो से बातचीत नहीं हो पाई, उनको सुन नहीं पाया। नहीं तो मिल भी लेते, अजय भारती ने तो मिल लिया था उनसे। तो इस तरीके से मुझे समझ में आया कि काम वासना जो है बहुत ज़्यादा रोक देती है सत्य की खोज में, जी। और वो कहीं से कहीं भटका देती है। तो वो मेरे मित्र जो थे वो उसके कारण उन्होंने सोचा इनका पैसा खर्च होगा, चलो यही देखते हैं करते हैं। तो उसके बाद फिर वो तो शायद बॉम्बे चले गए थे। पहले बीच में वो जाते ही रहते थे जबलपुर जब थे। इस तरीके से ओशो को देखने के लिए मैं ऐसे यहाँ वहाँ भटकता रहा। बहुत साल हो गए थे।
गाढ़वारा में एक बार वो आए, उसके बाद फिर बॉम्बे शिफ्ट रहे, तो फिर ओशो से मुलाकात नहीं हो सकी। फिर उनकी इच्छा जैसी भी हुई हो, पूना में उस समय पर लक्ष्मी माँ थी, उन्होंने ओशो से बोला कि ऐसे में तो सन्यासियों को बहुत दिक्कत है। सन्यासी उस समय हम नहीं थे, मतलब प्रेमियों को। तो उन्होंने पूना में मतलब सब सेटिंग की ओशो को लाने की। तो पूना में भगवान आए, तो यहाँ रमेश भारती थे, तो शायद ओशो से उम्र में थोड़े बड़े ही रहे होंगे, तो उनका गोटेगांव ट्रांसफर था, तो वो सक्रिय ध्यान करवा रहे थे, तो हम लोग उनके यहाँ जाते थे। तो 1-2 महीने ध्यान किया, फिर वो बोले कि तुमको ओशो के पास चलना है। उन्होंने ड्रेस भी बनवाई, फिर वो मेरे को लेके गए। तो 25 तारीख मेरा जन्मदिन था, तो लक्ष्मी माँ बोली कि इनको सन्यास मतलब 25 को दिलवा देंगे। तो ये बोले नहीं नहीं, वो अभी कर दो, तुम 21 को ही कर दो सेलिब्रेशन। तो थोड़ा पहले हो गया सन्यास। तो वहाँ पर भगवान ने मेरे से पूछा कि ध्यान करते हो? मैंने कहा जी हाँ। फिर बोले ध्यान कर रहे हो? मैंने कहा जी हाँ। फिर बोले ध्यान किया करो। मैंने कहा जी हाँ। तो वो भारतीयों को ज़्यादा नहीं समझाते थे, क्योंकि ये थोड़ा धार्मिक देश है। जी, भारतीय को और ज़्यादा नहीं। विदेशियों जी, नहीं नहीं, वो डायरेक्ट आदेश देते थे बस, प्रेम का या ध्यान का, किसी भी बात का, तो समझाते नहीं थे ज़्यादा। और विदेशियों को बहुत बताना पड़ता था, क्योंकि वो लोग तर्क ज़्यादा करते हैं। और जी, भारतीय जो है वो एकदम से श्रद्धामय रहता है, तो जो भी बोलते। अभी आप देख रहे हैं कि अपना ये बागेश्वर वाला कुछ भी बोल देता। भारतीय तो बहुत धार्मिक है, वो श्रद्धा के कारण सब स्वीकार करते हैं, तो वहाँ झंझट नहीं आती तर्क की। तो संन्यास दिया उनने, सर्टिफिकेट में नाम लिखा स्वामी राम तीर्थ से, तो वो पुराने नाम से ही दे देते थे। रामकिशन मेरा नाम था, तो जी, उन्होंने वो। आपका नाम रामकिशन था। जी, जी सर, ये मेरे मतलब माता पिता का दिया हुआ, और मतलब मेरे प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड में भी वो ये सब। जी, तो उन्होंने स्वामी राम तीर्थ मेरे को नाम दे दिया। तो इस प्रकार आपकी ये तो संन्यास दीक्षा हुई। ये जी 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 साल में हुई स्वामी जी? जी। आप कौन से सन में संन्यास दीक्षा हुई आपकी? ये 74 में ही आए थे वो, तो उसी समय चला गया था। अच्छा, 74 74 में, में। जी, 74 में 74। पूना आए वो सो, और उसी समय चले गए। उस समय वो सो संन्यास देते थे, और ऊर्जा दर्शन भी देते थे। फिर एक बार ऊर्जा दर्शन में भी गया मैं, फिर मेरे भाई ने संन्यास लिया। फिर ऊर्जा दर्शन में मेरा भाई और मैं, हम दोनों गए, तो दोनों को मतलब एक साथ ऊर्जा दी। तो इस तरीके से भगवान से हम लोग जुड़े रहे, और फिर आते जाते रहे। फिर मेरी पत्नी ने भी संन्यास लिया, तो जी, माताजी का क्या नाम वो भी था? वो स्वामी उनका नाम था माँ आनंद प्रतीक्षा। माँ आनंद प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, जी जी। हाँ, माँ आनंद और प्रतीक्षा। उनका ऐसे नाम था विद्या देवी। विद्या देवी लीगल नेम था। जी, हाँ, पर भगवान ने उनको माँ आनंद प्रतीक्षा दिया था, सर्टिफिकेट देते थे वो। जी, जी, तो फिर वो भी जुड़ गई। फिर हम लोग पूना जाते आते रहे। फिर पूना में भी वो उपद्रव हुआ। स्वामी लोग बोले कि यार हम लोगों ने भी लाठी आठी इकट्ठी की है, तो शायद शिवसेना वाले परेशान कर रहे थे। जी, तो शिवसेना हम लोग वाले। जब गए, तो हाँ, वो ओशो के पास नहीं जाने देते थे। जी, वो जी, कुछ आप पूना में सन्यासी भी होते थे स्टेशन से, ओशो के भगवान हाँ श्री के पास नहीं जाने देते थे। हाँ, तो वो मारपीट करते थे, विदेशियों को भी मारते थे। जी, अगर जो भी ओशो के पास जाता था, तो उस मैं समय और तो मेरी पत्नी जा रहे। उस उस समय समय तो नाम अनिवार्य थी ना ड्रेस। जी, उस समय तो नाम भगवान श्री था, उन्हें भगवान श्री कहते थे आप, है ना? उस समय? हाँ, भगवान रजनीश। हाँ, भगवान श्री या
मुझे याद है मैं जब पहली बार मैं आपसे मिला गाँव में आया तो उस समय तो यही नाम हाँ, चलता हाँ। था जो भी कहें। लेकिन आपको मैंने देखा अरे हर अब जगह ये जय भगवान। हाँ, हाँ, तो मुझे इतना आनंद आया कि ये जय भगवान जो शब्द है, ये कितना हाँ, ज़बरदस्त है, हाँ। कितना प्रेम भरा हुआ है जब आप निकलते थे गाँव में। मैं बताना चाहूँगा स्वामी जी हाँ, एक वो जी, मैं बताना चाहूँगा स्वामी जी एक बहुत ही सीधे सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। इनको पटेल जी नाम से जाना जाता है, इनके खेत वग़ैरह हैं और भगवान पे समर्पित है, बहुत ही भोले-भाले हैं। ज़्यादा यात्रा वग़ैरह भी ये करना नहीं जानते हैं, सन्यासियों के साथ ही कहीं जाते हैं, आते हैं और भगवान के लिए इन्होंने भगवान के कहने पे बांसुरी भी बजाए हुए हैं। वो किस्सा भी स्वामी जी आगे बताएँगे। इनका पूरा परिवार सन्यासी है, भगवान श्री रजनीश के प्रेम में है। अधिकांश शिविरों में जाते रहता है और मैं इनके भाई इनकी पत्नी, इनकी 2 बल्कि बेटियाँ हाँ, ऋषि जो है ये ऋषि बड़ी बेटी का बेटा है, ये सभी सन्यासी है और बहुत ही आनंदित परिवार है, नाचते-गाते हुए भगवान के काम करते हैं। लोग उनके पास आते थे, ध्यान करते थे। स्वामी जी बताइए आपने ध्यान का सेंटर कैसा चलाया फिर? फिर ये सेंटर चलता था तो उसमें शैलेंद्र भी आते थे, प्रिया भी आती थी। जी, स्वामी सेंटर तो शैलेंद्र ज़्यादा नहीं था पर हम लोग शिविर रखते थे। जी। तो गोटेगाँव का शिविर गोटेगाँव की भजन हाँ, मंडली बड़ी गोटेगा फेमस हुआ करती थी। हाँ, बहुत कीर्तन फ़ेमस मंडली की थी वो। भजन हम मंडली लोग उसो का वो कीर्तन नहीं करते थे बहुत। तो 1 दिन का रखते थे, पूरे दिन का सुबह-शाम तक। तो ओशो के और फ्री व्यवस्था रखते थे खाने-पीने की सब। जी, जी, जी। और तो आते थे तो हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि अ, इ इसमें जो शैलेंद्र जी हैं ओशो के जो अभी भाई हुआ करते हैं और शैलेंद्र हाँ जी जी, की जो पत्नी है माँ प्रिया जी, ये भी वहाँ आया करते थे। प्रिया जी, हाँ। जी, 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 जी। हाँ, प्रिया गाती थी। तो जी, शर्मा जी के यहाँ हम लोग नाइट में बैठते थे तो प्रिया गीत गाती थी। बल्कि एक बार प्रिया से थोड़ी मेरी झंझट भी हो गई, मैं फ्लूट बजाता था। जी। तो बोली, "अरे! वो तुम ठीक से स्वर नहीं मिल रहा।" फिर मैंने कहा, फिर थोड़ा-सा मेरे को लगा, फिर मैंने थोड़ा बंद कर दिया फिर बजाना-वजाना उनके साथ। तो शैलेंद्र भी आते थे, प्रिया भी आती थी। तो उस समय मैं गाडरवारा गया हूँ क्योंकि मेरे बहनोई साहब तहसीलदार थे। तो शैलेंद्र भैया वहाँ एक खप्पी की दुकान-वुकान थी, वहाँ मिलते थे। तो उन्होंने मेरे को एक किताब दी थी, वो तिलक का माला-वाला वाली, वो मैं पढ़ता रहा। तो शैलेंद्र भगवान के सन्यासी वो भी थे, उस समय अनिवार्य था कपड़ा माला पहने ही रहना पड़ता था, चाहे बाहर जाओ, चाहे कहीं कुछ भी करो। इसीलिए पूना में भी दिक्कत आती थी क्योंकि हम लोग ड्रेस पे रहते थे तो वो शिवसेना वाले पहचान जाते थे। तो एक बार अब ये टेम्पो वाले फिर कई किलोमीटर घुमा के ले जाते थे। तो मेरे से पूछा कि भाई तुम वहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा ओशो तो बहुत महान व्यक्ति हैं और हमें उनके चेला-चाली बनने से मतलब नहीं है, बाकी ड्रेस पे वहाँ ज़रूरी है इसलिए पहनते हैं। तो फिर वो कुछ नहीं बोले, मतलब बोले हाँ, खैर है तो बहुत महान आदमी। तो हम लोग फिर चले गए थे घूम-घाम के। तो ऐसा संघर्ष चल रहा था वहाँ पूना में। तो शैलेंद्र वहाँ पे हमें मिल जाते थे गाडरवारा में और हम लोग मैं कीर्तन में बाँसुरी के लिए वो बुलाते थे, दद्दा जी उस समय पूना नहीं गए थे। तो गाडरवारा में फ्लूट बजाता था, मैं सब सन्यासी इकट्ठे होते थे, इस तरीके से सब आनंद उत्सव मतलब लगा रहता था। तो ये मतलब मैं 10-15 जी, साल की आप कहानी। जी, इस प्रकार आप बांसुरी हाँ। बजाते थे भी वहाँ भी और फिर भगवान श्री के पास हाँ, भी वो आपने फिर भी बाँसुरी वाले के नाम से सब लोग जानने लगे, तो सब बुलाते थे कि बाँसुरी के वालों नाम को से बुलाओ। जानने हाँ लगे। जी। जी, जी, आपके बाद में आपकी छोटी बहन ने भी संन्यास दीक्षा ली है भक्ति माँ नाम से। जी, हाँ, भक्ति माँ तो फिर वहीं रहीं 8 साल तक, वर्शिप कर ली जी, थी उनने। जी, आपके हाँ, परिवार में तो कौन-कौन भक्ति सन्यासी रहा? आपका भाई भी रहा, भाई का क्या नाम था सन्यास का? भाई की पत्नी भी सन्यासी है वो। अब जी। वो तो मेरे को नहीं मालूम, बालकिशन जी, नाम जी, था हाँ, उसका। काफ़ी लंबा समय हो गया।
और इस प्रकार आपके माध्यम से जो सन्यास का फूल आपके हाथों में आया, वो पूरा फैलता गया स्वामी जी। हाँ, उसके बाद फिर ध्यान भारती वगैरह ये सब लोगों ने संन्यास लिया। जी, हाँ। और पहला सन्यासी था मैं गोटे गांव का। गोटेगांव का पहला सबसे सन्यासी आपने? हाँ, मैंने ही संन्यास लिया था जब वो तो आए थे शुरू में। उस समय कोई सन्यासी नहीं था इधर। जी, जी। और गोटेगांव का नाम श्रीधाम भी है, जो कि जगत गुरु शंकराचार्य हाँ, स्वरूपानंद जी तो से वो उनका हाँ, तो बड़ा-सा उन मंदिर है, और काफ़ी वो परेशान करते रहे, मतलब मानसिक रूप से काफ़ी आपको टॉर्चर करते रहे कि भगवान हाँ, श्री वो का नाम यहाँ से मिटे, ओशो सिर्फ़ के यहाँ कारण वो करते जाए, हाँ, हिंदू तो की जो उन्होंने क्या किया कि ये गोटे गांव जो था उसको खेड़ा नाम कर दिया। इसके जी? नक्शे बदल दिए, तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी मतलब दूसरों के नाम करवा दी। बहुत सब परेशान किया। फिर ये जी, जी। उनने आश्रम नहीं बढ़ने दिया, यहाँ रास्ते भी नहीं बनने दिए। और मैं हम लोगों का एक अखाड़ा था बहुत अच्छा नदी किनारे, उसको उनने कब्जा कर लिया। इस तरीके से मतलब वो परेशान रहे। और इसके पहले हम लोग उनकी सेवा करते थे, शंकराचार्य के। जी। हमारे पिताजी उनके चेला थे। फिर अच्छा, अच्छा। श्री बाबा श्री भी मेरे ऊपर नाराज हुए, जो बहुत बड़े मतलब महात्मा हो गए, ये प्रहलाद पटेल इन सबके गुरु। जी। निर्विकार पक्ष जिनने बनाया। तो श्री बाबा श्री भी मेरे को बहुत डांटने लगे कि इतने बड़ा शंकराचार्य है, तुम कहाँ इनके चक्कर में पड़ गए। और जब इनको 21 महीने जेल करवाया शंकराचार्य ने, तब उनकी समझ में आया कि यार मैं ठीक था। तो इस जी। तरीके से शंकराचार्य के सारे संघर्ष यहाँ होते रहे। पर ओशो ने क्या किया कि एक जब ओशो अमेरिका से आए तो शंकराचार्य गए थे पूना। तो वो बोले ये समाज को खतरा है, इनको भारत में मत रहने दो। स्वरूपानंद तो सरस्वती उन्होंने जी गए। हाँ, जी। ओशो को मतलब भारत से बाहर भगाने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे। तो ओशो ने उसमें खेत खेत में खड़े बिजू के ऐसा थोड़ा सा मतलब एक प्रवचन दे दिया। और बोले कि भाई यहाँ आते हमसे बात करते, इस तरीके से सब बातें फैला रहे हैं। और फिर बोले 8 दिन वो वहाँ रहे पूना में, फिर भगा है। तो वो पंपलेट मैंने छपवा दिया। तो शंकराचार्य के लोगों ने फिर वेद शास्त्रों पे से दूसरा छपवाया। उसमें उनने सिद्ध किया कि ओशो केंचुआ है और ये सांप है। और मेरे से बोले कि इसका जवाब दो। अब मेरे पास मेरी बहन है, पूरे परिवार सब पीछे लग गए। मेरे पास खबर आई कि तुम्हारा मर्डर कर देंगे। मैंने कहा भाई मैं अकेला ही लड़ रहा हूँ, मैं किसी सन्यासी ने से नहीं कहता कि मेरे साथ तुम लोग रहो, तो आप लोग चिंता मत करो। तो उसमें मैंने यही कहा कि केचुआ जो है मिट्टी खा के जमीन उपजाऊ बनाता है, और सांप दूध पी के भी जहर बनाता है। और फिर उसमें एक मैंने लिखा कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर मतलब तीन ही रत्न हैं, जल अन्न और अच्छी वाणी। मगर मूर्ख जो हैं ये पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। तो वो फिर बहुत चिढ़ गए, और फिर उनने उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने ये सब ड्रामा शुरू किया। तो इनके बड़े जो शंकराचार्य रहते हैं, गांव हर गांव के जो बदमाश गुंडे रहते हैं वो इनके चेला रहते हैं, और पॉलिटिशियन भी रहते हैं। तो फिर ये जो इनको नहीं मानते उनको परेशान करवा देते। इन्होंने फिर इस गांव का नाम बदला, स्टेशन का नाम भी बदल दिया। तो ये स्टेशन की जगह मेरे बुजुर्गों ने दी थी, तो उसको गोटेगांव नाम रखा था, खेड़ा के नाम पे। गोटेगांव के नाम पे रखा था। वो सिटी जो थी छिंदवाड़ा, उसके नाम पे नहीं रखा था, क्योंकि जमीन हमारे बुजुर्गों ने दी थी। आज भी रिकॉर्ड में है अंग्रेजों के, ये फ्री दी थी कि इस गांव के नाम पर स्टेशन रखो। तो स्टेशन गोटेगांव थी, तो उसको इनने श्रीधाम कर दिया। और इस गांव को मतलब खेड़ा कर दिया। खेड़ा करने से इनने रिकॉर्ड चेंज किए। तो इस तरीके से होता रहा, पर ये ओशो को डिस्टर्ब नहीं कर पाया। ये एक अजीब बात है। सारी चीजें हाँ। फिर ठीक हो गई। जी, 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 क्योंकि इनका अपनी जो मान्यता थी, जो इनकी मान्यता को पूरी नहीं करता, इनका ये विरोध करते थे। भगवान श्री का तो विरोध होते ही रहा, और आप उसको झेले हाँ हो और हाँ। ओशो को ज़िंदा रखे हो। और मुझे मालूम है जो आश्रम आपका बन रहा था, मैंने वो डिज़ाइन जब देखा तो मैं आपको आके कहा कि जी ये जी। तो जबलपुर का जो आश्रम है, ओशो अमृत धाम जबलपुर,
उसका उसी का जी डिजाइन लग जी रहा जी है। जी। उस बारे में कुछ हाँ बताइए स्वामी वैसे जी। उसके पहले मतलब मैं बना रहा था तो वो पूरा राउंड में था। तो अंतु आया था तो अंतु फिर यहाँ से उसको ले गया था फोटो वोटो, फिर उसी आधार पर उनने बनाया जबलपुर में। तो मैं तो मेरा नक्शा पहले ही बन चुका था, पिलर खड़े हो गए थे, पर वो शंकराचार्य के कारण फिर नहीं बन पाया। आज भी गांव में रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल भी मुश्किल से निकलती है। वो सब पॉलिटिशियन उनके साथ थे, तो इनने रास्ते नहीं बनने दिए। फिर जनता पार्टी ने थोड़ी कोशिश की, पर एक बार मतलब कोई भी चीज अशांतिमय हो जाती है स्वामी जी, तो उसकी चिन्ह तो रहते ही। आज एक बार जी तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो गई तो उसके चिन्ह तो रहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाए तब भी, है ना। तो स्वामी जी ये आदमी जो भी मतलब करता है। हाँ मैं पूछना चाहूंगा, भगवान श्री से मिलने से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी, और भगवान श्री के मिलने के बाद क्या परिवर्तन आप में हुआ, कैसी जिंदगी रही, कैसा अपने आपने ध्यान साधा, कैसे आप ध्यान के लिए समय देते थे, चैलेंज को कैसे पार किया आपने अपनी लाइफ में। स्वामी जी, क्या है कि अपने भारत में मतलब संस्कार तो डाले जाते हैं, तो हिंदू धर्म के सारे संस्कार मेरे अंदर में देखता था। सब लोग शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में जा, मैं भी जाता था, वहाँ बोर होता था बहुत। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन ये सब मतलब एक घंटे तक तब चलाता था पंडित मंदिरों में। फिर भी अब क्या कहें, तो वो सारे संस्कार मेरे अंदर थे, तो बड़ी परेशानी थी। कुछ तो मिल ही नहीं रहा था मतलब परमात्मा के बारे में। तो ये तो सारा विचार का खेल है मनुष्य के, जितने देवी देवता हैं या जो कुछ भी है, तो पूरी दुनिया का साइंस भी विचार के द्वारा पैदा हुआ है। घर बनाते हैं हम अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ भी करते हैं, धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई तरीका निकालते हैं, तो वो सब विचार का खेल है। तो इसी तरह से आदमी ने अपने विचारों के द्वारा मंदिर, परमात्मा ये सब बना लिए, और वो उसी की परिकल्पना है, इसलिए वहाँ सत्य तो नहीं है। पर एक बच्चे के अंदर ये सब डाल दिया जाता है, तो वो जीवन भर परेशान रहता है। उसे कभी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए सोचता नहीं, क्योंकि सारे जवाब पहले से हैं। तो वो जवाब जो हैं वो बहुत तंग करते रहते हैं, और उसी में भटकता है आदमी, और वो सब विचारों के द्वारा पैदा किए गए। तो इस तरीके से मैं मतलब पूजा पाठ इसमें उसमें लगा रहता था, राम राम जपता था, कहीं यहाँ गए वहाँ गए पंडितों के। फिर स्वरूपानंद की सेवा में लग गया, इनके बैनर लगाता था, खूब सेवा करता था सब कुछ। तो फिर अब तब ओशो का जैसा भी खेल रहा हो, ओशो से जुड़ने के बाद फिर सारी चीज़ें आई। फिर बहुत अधिक जब पंडित और इन लोगों ने मुझे तंग किया, तो अब मैं जन्मों जन्मों के लिए इनसे मुक्त हो गया, क्योंकि सीधे सीधे समझाने से तो कोई मतलब नहीं निकलता। भगवान भी इतना समझाते रहे पर लोग नहीं मानते ना, अंधविश्वास से। जब बहुत उनने अपने सन्यासियों को बहुत कष्ट में डाल दिया, तो इन सब कष्टों के कारण मतलब अब मैं कभी नहीं फंसूंगा। ये मतलब भगवान का खेल है। जी स्वामी जी और मैं हाँ, जी जी कहिए कहिए। अरे मैं थोड़ी सी याद आ गई मेरे को, रजनीश जो है ना, आप जब आए थे यहाँ पे, जी स्वामी मैंने रजनीश भारती रजनीश जी जी। का प्रोग्राम, हाँ रजनीश हाँ, भारती, तो ये उनका नाम भी एक्ट्रेस रजनीश दे दिया था स्वामी रजनीश स्वभाव जी भारती ने। जी। हाँ जी तो जी वो रजनीश जी पूना में थे, तो ये मैं बताना मैं चाहूंगा, जाता था। ये बताना चाहूंगा, ये जो रजनीश भारती जी है जो अभी जीवित है शरीर में, और एक्ट्रेस हाँ हाँ, निम्मी जी के मैक्सिको में आश्रम बना लिया। मेक्सिको में आश्रम, उनके बारे में बात हो रही है, स्वामी रजनीश हाँ भारती हाँ जी। हाँ 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 जी। तो पहले वो मतलब गोवा में बना रहे थे, फिर उधर राजनीतिक बहुत झंझट हुई, 2 साल मेहनत की, करोड़ों रुपया उनका बर्बाद भी हुआ, फिर वो मैक्सिको में बना लिया।
फ्लूट बजाता था। तो रजनीश वहाँ पे था पूना में, तो ओशो गए कहाँ है ये गीत जो है, तो यशवंत देव जी यहाँ आए थे, वो ही बनाते थे ओशो के गीत, और धुन भी बनाते थे, क्योंकि महाराष्ट्रियन फिल्मी दुनिया के वो संगीतकार थे, म्यूजिक डायरेक्टर। तो वो मेरे को बता गए थे, तो मैं जब पूना गया तो मैंने इसको खूब बजाया, और जब वो सेलिब्रेशन में बजा तो मैं दोबारा जब गया तो सब लोग बोले यार तुम तो पहले बजा गए। मैंने कहा भैया ये जबलपुर गए थे गुरुजी, तो इन्होंने पूरी धुन वगैरह मुझे बता दी थी, तो मैं तैयार किया था। तो बड़े खुश हुए। रजनीश पे मेरे ये विपස්සना में चलता था वहाँ, जोर से नहीं। तो मैंने कहा जल्दी, बोले चलो वहाँ सुना बैठो, तो मैं खींचने लगा। तो सब स्वामी लोग बोले नहीं नहीं ये धीरे, विपස්සना में चलते, इनको चिढ़ाते भी थे लोग, जी, और बोले रजनीश की नकल कर रहे, तो इनके कुर्ता उर्ता भी खींचते थे। वो तो जी, सब जी, बाद में पता चला। तो इस तरीके की उनकी भी घटना है, और ये तो बहुत बड़े परिवार से हैं, झुंझुनवाला जी। परिवार से। पर इनने ओशो के लिए बहुत तकलीफ उठाई, फटे कुर्ता भी पहने, फटी चप्पल। तो इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी है अ, मिस्टिक रोज, मिस हाँ, रहस्यदर्शी गुलाब के आँसू, स्वामी रजनीश भारती। आंसू, हाँ, हाँ, टीयर्स ऑफ मिस्टिक रोज। हाँ, 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 टीयर्स फिर ऑफ उसका मिस्टेक। हिंदी में भी ट्रांसफर। हाँ, जी, जी, हिंदी हाँ, है। एक रहस्यदर्शी, रहस्यदर्शी गुलाब हाँ, के आँसू। जी, मैं तभी आपके रहस्यदर्शी आश्रम में गुलाब के आंसू। हाँ, जी, मैं तभी आपके आश्रम में आया था, मैं देखा आपको, मुझे मज़ा आ गया। हाँ जी। अ, आपकी जो एनर्जी थी, मतलब हष्ट-पुष्ट और एकदम सरल स्वभाव, तो मज़ा आ गया। स्वामी जी, आपने सक्रिय ध्यान का कितना, मतलब प्रैक्टिस में कब-कब करते रहे आप सक्रिय ध्यान? नहीं, फिर तो सक्रिय ध्यान मैंने बहुत किया है, घर पे मैं करता ही रहता था, अकेला रहूं तो भी, और 10-5 मित्र आते रहते थे। फिर एक बार क्या लगभग हुआ कितने कि साल? गेहूं रखता था मैं उसी कमरे में, तो मेरे भाई ने बंडा नहीं रखा, तो उसमें दवा डाली, तो वो बास आने लगी, तो फिर बंद कर दिया। जी, बरसों तो आप चलाता रहा मैं यहाँ तक के। जी, लगभग आप सक्रिय ध्यान लगातार करते रहे? हाँ हाँ, सक्रिय ध्यान तो बहुत किया। पूना लगभग में भी मैं करता था बहुत। लगभग कितने सालों तक किया आपने? अब वो मतलब 2-4 साल तो मतलब चलाता ही रहा। सिटी से दोस्त भी आते थे, सन्यासी जो थे, या नॉन सन्यासी भी आते थे। कुछ योगा का भी चलता था, तो यहाँ पर नरेंद्र वो अच्छे थे भी, योगी के योगीराज थे वो भी, तो यहीं पे आके सिखाते थे, बच्चे आते थे। अब वो सब पूरे बूढ़े हो गए, उस समय सब लड़के लड़के थे एकदम। तो योगा की क्लास भी चलती थी। जी, जी, जी। जी, तो इस जी, स्वामी तरीके जी, से मतलब। हाँ स्वामी जी, वो घटना बताइए जब वो कुछ घटना है ना, नीलम्मा है, आप हो और बांसुरी बजाने के लिए भगवान ने बोला था कि ऐसा कुछ घटना आपने हाँ जी, बताया हाँ था। जी, हाँ, वो थोड़ा उसे बता ठीक ठीक दीजिए। ठीक। हाँ, थोड़ा उसे याद, अच्छे से याद करिए, अरे वो बताइए। राघव, हाँ हाँ हाँ, वो राघव को भी नहीं बता पाया। क्या हुआ कि वो पूना की चर्चा कर रहा था, फिर बोले यार वो बताओ वो बताओ। तब भगवान ने बोला बांसुरी बजाओ, तो मैंने कहा यार पूना में बांसुरी मेरी जरूर बजी, पर मेरे मेरे से तो किसी ने बोला नहीं। वो एक अलग घटना थी। तो मैं फिर थोड़ा सा वो तो कुछ प्रयोग कर रहे थे, तो मुझे होश नहीं रहता था, तो फ्लूट तो वहाँ पे बजी है, और हरि प्रसाद जी की फ्लूट नहीं बज पाई, तो तबले अबले मिला के जो भी हुआ हो। सर गुरु हैं वो तो बहुत बड़े विश्व के, मैं उनके चरणों में भी गया हूँ मैं, वो बड़े खुश हुए वो। तो इस तरीके से क्या हुआ कि भगवान कुल्लू मनाली से क्या, ये विदेशियों को नहीं रहने दिया इनमें। तो ये सब अ, गुड़िया गुड़िया जिसको बोलते हैं, माँ जो थी, स्वर्णिम नहीं, बचपन में बोला है, गुड़िया, जिनने जिनने हाँ, हाँ, वो नाम याद हाँ, नहीं जो आ रहा मेरे को। हाँ, गुड़िया ओशो की जो मतलब पूर्व जन्म की प्रेमिका रही है, उनका नाम हाँ हाँ, माँ वही विवेक वही है। वो जी, माँ विवेक, हाँ। तो जी,
अरे पूरा श्रृंखला टूट गई। हाँ तो ठीक है, अब जो भी है तो भगवान जब यहाँ से गए तो ये माँ विवेक वगैरह सब चले गए, ये लोग नेपाल चले गए। भारत में मतलब इनको नहीं रहने दिया। तो भगवान का कुछ ऐसा था कि वो 21 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते थे। ये तो मेरे को बाद में समझ में आया, बगैर विवेक के। तो भगवान भी चले गए नेपाल। तो उसी समय मेरे सगे साले की मतलब शादी थी। तो मेरी पत्नी बोली कि भाई वहाँ चलो। तो मैंने एक चीज़ महसूस की जीवन में कि ओशो जो है वो दो राह पे खड़ा कर देते थे, या तो संसार पकड़ लो या मुझे पकड़ लो। तो अब दो चीजें इकट्ठी हो गई। बोले अरे ये तो फिर शादी तो एक ही बार होती। मैंने कहा अब गुरु भी एक ही बार मिलता। मुश्किल से अमेरिका से आए, मैं तो वहाँ मोदी से कई बार बोला मैं गया नहीं, मुझे विदेश जाना पसंद है। तो मैंने कहा अब भगवान अभी नेपाल में है तो मैं जाऊंगा। तो ये दोनों बच्चियां मेरे पीछे पड़ गई, छोटी छोटी थी। बोले हम पापा के साथ जाएंगे। तो ये दोनों मेरे साथ नेपाल चली गई। और मेरी पत्नी जो है वो अपने भाई की शादी में चली गई। तो नेपाल में मैं उस समय वहाँ 1 महीने रुके थे हम लोग सब। तो मैं बांसुरी बजाता था। भगवान जब निकलते थे तो वो उस समय दर्शन देते थे, बोलते तो थे नहीं। ऐसा सब चल रहा था। वो 8-10 दिन हो गए थे। नारायण स्वामी जो पूना में, उनको आलू मास्टर या जो भी बोलते रहे होंगे, वो सब भी मतलब छीलते हिलते रहते थे, वर्कशॉप करते थे। और काफी अच्छी स्थिति के सन्यासी थे। वो चेनानी के साथ रहते थे। वो 2 बार अमेरिका भी गए हैं उनके साथ। तो वो पैसे ऐसे नहीं रखते थे। तो नारायण स्वामी मेरे से बोले कि बांसुरी स्वामी तुम एक काम करो, ओशो के जब निकलते हैं तो तुम भी पीछे 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 बांसुरी बजाते चले जाओ, हम लोग मैं बजाता रहता तुम उस वक्त। अब मैंने कहा ठीक है। तो जब ओशो निकले तो बांसुरी मैं बजा ही रहा था। तो मैं उनके पीछे चलने की कोशिश करने लगा कि साथ में चलें। मैंने देखा कि मतलब मैं दौड़ रहा हूँ मगर ओशो तो बहुत आगे। और जबकि वो इतने ऐसे देखने में लगते थे कि चलते भी नहीं बन रहा। विवेक उनको हाथ पकड़े हुए, मगर वो ओशो मतलब मैं उनको पा ही नहीं सका। तो एक मतलब अजीब बात थी जो भी हुआ हो। मेरे दौड़ने के बाद भी मैं ओशो की बराबरी पे नहीं चल पाया। तो एक दिन क्या हुआ कि नीलम माँ बोली कि स्वामी जी तुम्हें बांसुरी बजाना है, ओशो ने बोला है। तो मैं तो भाई एकदम आनंदित हो गया। उसने मेरे को गोदी में उठा लिया। बहुत ताकतवर थी, पंजाबी थी वो। और जी। बहुत काफी हेल्दी थी। तो अगर भगवान कुत्ते को भी बोल देना कि ये मेरे प्रेम में है, तो वो उनके जो भक्त थे वो उसको भी गोदी में उठा लेते। जी, ये स्वामी जी तो बड़प्पन है आपका। जी। तो नीलम माँ ने मेरे को गोदी में उठा लिया। और फिर उसी दिन ओशो ने प्रवचन दिया, स्टार्ट किया नेपाल में। तो मैंने वहाँ पे फिर फ्लूट बजाई। तो मैंने कहा कि ये बच्चियों का क्या होगा, ये तो छोटी छोटी हैं, मैं तो मैं जाऊंगा। वो सुबह प्रवचन था। तो वो स्वामी बोले कि अरे तुमको काय की चिंता है, तुम तो जाओ। और जब मैं वहाँ से आया तो ये बच्चियाँ कैसमो में थी। वहाँ तो नेपाल के भी बड़े बड़े लोगों को नहीं जाने देते थे, सिर्फ राजा लोग जाते थे। तो वहाँ ये बच्चियाँ बढ़िया खेल रही थी और पैसे खूब लगा रहे थे टोकरी में भर भर के। और वो बोले कि यार ये बच्ची लगाती है तो फंस जाता है। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब एक अजीब, और बहुत तो साल्टी वगैरह बहुत गजब की बनी है वो राजा की। तो उस समय मेरे को पता लगा कि आनंद अरुण की थोड़ी उनसे दोस्ती है राजा से, और इनने सब करवाया है। तो आनंद अरुण का छोटा सा आश्रम था, वहाँ में बजाता रहता था। ऐसे मिट्टी डली थी और ऐसा ही था, कपड़ा टाइप का। उस समय ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं था इनका।
तो मैं फालतू समय में वहीं बांसुरी बजाता था दोपहर में। और इस तरीके से नेपाल में 1 महीने हम लोग रहे। फिर दूसरे दिन फिर नीलम्मा बोली कि ओशो ने बोला है बांसुरी बजाना है। तो मेरे दिमाग में आ गया कि आज थोड़ी ठंड लग रही, मैंने बनियान नहीं पहनी। तो वो 2 मिनट बाद बोली स्वामी जी रहने दो। अब तब बाद में मुझे समझ में आया कि मैं लिंक से टूट गया, मेरे अंदर इच्छा आ गई, मैं अपने गुरु से टूट गया, इसलिए वो चीज डिस्टर्ब हुई। तो वो कुछ संकेत जिसको भी वो चार्ज देते थे, कोई संकेत करते थे, हमें ये अपनी समझ में नहीं आता। वो पैसा वो कुछ बोलते हैं ना, जैसे संप्रेषण कर देते हैं विचार को। ओशो ने भी बताया है ये प्रयोग। जैसे किसी से बहुत प्रेम है तो उसका विचार संप्रेषित हो गया, तो ओशो विचार संप्रेषित कर देते थे। कोई भी वहाँ का जो हेड रहता था उसके बस में नहीं था। वो तो अपनी देख रेख में सारा कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि नीलम मेरे को बोल सके कि फ्लूट बजाना है और या मेरे को रोके। ओशो के संकेत रहते थे। तो फिर शाम को 3-4 बजे मैं वहाँ खड़ा था भीतर। तो मेरा मुंह था मतलब दक्षिण की तरफ, और उत्तर की तरफ से ओशो निकले। ये बच्चियाँ अच्छियाँ उन लोगों ने सब यहाँ वहाँ कर दी। अब जो भी हो, मैं ऐसे ही बिल्कुल मौन खड़ा हो गया। तो मेरे को एकदम आनंद की स्फूर्ति हुई बहुत जम के, और एक प्रकाश जैसा दिखा। तो मैंने देखा कि ओशो जा रहे। तो ओशो जब आगे गए तो बहुत बड़ा मतलब वहाँ हॉल था भीतर। तो वहाँ पे एक माँ मतलब उनके चरणों में गिर गई। मैं देख कर खड़ा रहा, और फिर वो रोने लगी, आंसू भी गिरे। फिर ओशो से कुछ बात हुई, फिर ये मेरे को नहीं मालूम। पर अभी जो शशि वासुदेव हैं, उनने बताया कि वो नीलम झा थी। और मैंने क्या समझा, अब क्या होता है कि हमारे जो पुराने स्वामी जी अनुभव हैं। अभी ना हाँ जी। इनके अभी इनका इनका मत लीजिए नाम। अभी शशि वासुदेव जी वगैरह का नाम मत लीजिए। अभी हम सिर्फ भगवान श्री की बातें करते हैं। हेलो। पता है ना कि मैं मतलब उनका वो हूँ, जी जी, अभी रिकारनेशन। हाँ नहीं, अभी हम उनकी बातें करते हैं क्योंकि लोग सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं। स्वामी जी, अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री की समाधि में आप कब गए थे? कहाँ पे? पूना में। हाँ, पहली बार कब गए आप समाधि में? समाधि तो भगवान की पहले ही बन गई थी। जी जी, तो आप सबसे पहली पहली बार कब गए थे समाधि? तो मेरे से बांसुरी वहाँ मतलब बजाना क्योंकि बोला जाता था, तो मैं समाधि पे बजाता था। भगवान थे उस समय। और तानपुरा बजाती थी एक विदेशी महिला। तो समाधि बनी है उसी समय से। मतलब बांसुरी के लिए मुझे समाधि पे किया जाता था। और ये जिनके ऊपर ये आंदोलन चल रहा है, ये कौन थे? ये 2 आपकी भाई हैं जी। कुछ तस्वीरें आपकी शेयर करते हैं। है। ये अच्छा। देख पा रहे हैं स्वामी जी? ये बांसुरी हाँ वाली एक हाँ हाँ। तस्वीर है। जी, ये कुछ तस्वीरें आपकी हैं जिससे देखते हैं। अभी तो स्वामी जी की मैं बताना चाहूँगी पुरानी तस्वीरें नहीं हैं। ये बजाते हुए हैं, ये ऋषि है साथ में। ये अमृत धाम में है, जबलपुर अमृत धाम में। ये ऋषि स्वामी जी हैं, इनकी अच्छा चौथी जी। पीढ़ी के सन्यासी। हाँ जी, हाँ जी। तो भगवान के प्रेम से पूरी तरह सरोवर स्वामी जी है, और भोले भाले हैं स्वामी जी। स्वामी जी बहुत भोले भाले हैं। और मुझे लगता है स्वामी जी को इसलिए भोले भाले क्योंकि इनको भगवान का दिया सब कुछ है। इनके पास जमीन है, बड़ा हृदय है, समझ है कि शंकराचार्य जी की पूरी भक्ति करता था परिवार, माता जी, पिताजी। उसके बावजूद ये भगवान श्री को पहचान सके, उनसे जुड़ सके और सच्चाई के लिए खड़े हो सके। ये कुछ जी जी प्यारी-प्यारी जी। फ़ोटोज़ हैं। जी, स्वामी जी बताते जाइए फ़ोटो के साथ, कुछ बोलते तो जाइए आप। क्या है, अभी स्वामी जी जो समाधि दर्शन पे फ्लूट बजी है ना,
जी। राघव जी ने जो फ्लूट डाली है उसमें, तो वो मेरी फ्लूट थी, वो किसी ने रिकॉर्ड की थी देवताल में। जी, जी, तो जी, फिर समझ राघव को गया। पता लगा, तो फिर राघव ने मेरा इंटरव्यू लिया, फिर कुछ धुनें भी उसने मांगी, तो मैंने कहा ठीक है मैं भेज देता हूँ। तो वो पूरी की पूरी मतलब फ्लूट जो है वो मेरी डली हुई है, जी स्वामी जी। तो वो आखिरी बार रिकॉर्डिंग कर ली होगी। आखिरी बार स्वामी जी आप कब पूना आश्रम गए? समाधि अभी पे मैं थे। गए, ये जो मतलब आंदोलन हुआ है ना, जी, उसके 22 2-3 मार्च। महीने पहले ही तो मैं गया था। जी, तो अभी तो साधना माँ के अंडर में है वो म्यूजिक का, पहले विदेशियों के अंडर में था। तो साधना माँ ने मेरे से बोला कि बांसुरी बजाना है, वो शाम को व्हाइट रोप के बाद रखती हैं 3 दिन तक। तो मैंने कहा मैं गोविंद गोपाल बजाऊंगा, क्योंकि मैं बॉम्बे से लौटा था हरि प्रसाद जी के दर्शन करके। उन्होंने मुझे जी, एक जी। बांसुरी भी दी थी और कवर भी दिया था। हरिप्रसाद चौरसिया तो जी, जिनको सुना करते थे। हाँ जी, हाँ, 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 हाँ। हरि प्रसाद जी से मिलके मैं सीधा पूना आ गया था। तो वहाँ पे फिर मैंने कहा कि गोविंद गोपाल सुना है, तो साधना माँ बोली नहीं नहीं, तो ये मेरे को, मैं गया था राजकुमार के साथ, तो ये मेरे को गोवा भी ले गया, इसने जी, बताया नहीं। और हरि प्रसाद जी से भी नहीं मिल पाए, वो रोक भी रहे थे, सब कुछ था, तो इसके रिजर्वेशन था, तो गोवा चले गए। गोवा से फिर क्या हुआ कि इसका मूड नहीं था पूना जाने का, और मैंने तो ड्रेस नहीं बनवा ली थी, मुझे पूना जाना ही था बॉम्बे के बाद। जी, जी, जी। तो कुछ ऐसी घटना हुई कि ट्रेन ही नहीं मिल रही थी इसको गोवा जी, में। तो बस से आए, बस तो वो फिर पूना लाई, तो हम लोग तो सुबह यहाँ आ गए पूना। ये मतलब वो सुख का खेल है, क्योंकि जी, मैंने भगवान ड्रेस की है। बनवा के रख ली थी। हाँ, जी। ये जाना नहीं चाहता था पूना, और ये हाँ, मैं पैसा बताना वहीं मतलब। हाँ जी। हाँ, मैं बताना चाहूँगा एक किसी स्वामी जी नाम ले रहे हैं, लेकिन स्वामी जी ज़्यादा मतलब यात्रा नहीं कर सकते गाँव के हैं करके, इसलिए साथ में ले जाते हैं। यहाँ तक कि जिनको साथ में ले जाते हैं जी उनका जी। खर्चा भी देते हैं। तो वो व्यक्ति पूना आश्रम जाना नहीं चाह रहा था सन्यासी, वो गोवा ले जाना चाह रहा था तो हाँ कैसा राज हाँ, ऐसा वो स्वामी है, स्वामी तो जी के जी, वो हाँ, घटना है। राजकुमार है ना, ये अपने जबलपुर आश्रम में लाइब्रेरी देखता है। बीस होंगे, पच्चीस होंगे कोई साल से है रास्ते में। वो उधर। जी, होंगे। हाँ, जी, तो राजकुमार ऐसा होता स्वामी है है। स्वामी जी बड़े भोले हैं और स्वामी जी को फँसा देते हैं सब लोग और स्वामी जी पे तो ओशो की बड़ी कृपा है, अनुकंपा है। भोले-भाले हैं और स्वामी जी पूरे स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, यही मंगल कामना है। और भगवान का बहुत काम किया है स्वामी जी ने और बहुत ही सरल है। आप उनके चेहरे को देख सकते हैं। स्वामी जी एज कितनी हो रही है आपकी? आपकी उम्र कितनी हो अभी रही है? 76 साल हो गई 70 स्वामी जी। 76 सिक्स। में देख लीजिए कितने हष्ट-पुष्ट हैं और चेहरे की चमक देखिए और भगवान के सामने जो इन्होंने बांसुरी बजाई है, तो कभी इनका प्रचार नहीं किया क्योंकि भोले-भाले हैं। अगर ये प्रचार करते और अगर इनमें गुरुडम जैसा होता तो आज बहुत बड़ी भीड़ खड़ी करके ये हो जाते। लेकिन जो असली हीरे हैं वो छुपे हुए हैं और जो प्रचार-प्रसार कर रहे हैं अपना, उसमें कई नमक, मिर्ची, मसाला लगा के भी तो वो छाए हुए हैं पूरे। तो ये सरलता है, ये छुपे हुए हैं हमारे स्वामी जी जो हीरे हैं, जिन्होंने बांसुरी बजाई भगवान के सामने जिन्हें नीलम माँ भी जिनकी गवाह रही है और एक अत्यंत ही प्रेम में स्वामी जी आप कुछ ऐसा बताते हैं कि राजनेता और ये धर्म गुरु जो है, पुरोहित है, ये मानवता के शोषक है। आपसे मैं सुनते रहा हूँ, थोड़ा मैं सुनना चाहूँगा आपकी आवाज़ में फिर से कि ये क्या कर रहे हैं और भगवान का संदेश क्या है? आपको क्या भगवान का संदेश समझ में आया जो आप हम अगली पीढ़ी को बताना चाहेंगे? जी, स्वामी जी। स्वामी जी क्या है कि ओशो ने जो प्रवचन दिए थे, कुछ जैसा भी हो उसमें से कुछ निकाला होगा। तो पंडित पुरोहित और राजनेता मानव आत्मा के शोषक की एक पुस्तक बनाई गई थी। जी, पॉलिटिशियन स्वामी जी। एंड प्रीस्ट आर द, वो इंग्लिश में थी, हिंदी भी थी। वो पुस्तक फिर बाद में बैन कर दी गई, अभी नहीं मिलती और न उसको कोई को पढ़ने देते।
उसमें पूरी फिलॉसफी है इन लोगों की। तो वो पुस्तक मैंने श्री बाबा को भी दी थी। और जो भी वो भगवान मतलब अभी जो आप बता रहे थे, तो भगवान मतलब पीछे से रहते हैं। अभी मेरी फ्लूट क्यों बज रही? जी मैंने तो मतलब किसी से नहीं बोला, पर भगवान ने तो समाधि पे बजवा दी ना। जी कहाँ से वहाँ रिकॉर्डिंग गई, कहाँ से वो पूरा का पूरा चित्र तो उनके हैं, पर म्यूजिक मेरा है। ये इस पे यूट्यूब पे भी कई लोगों ने डाला है। तो भगवान की कृपा अलग है। और मेरा म्यूजिक मतलब विदेश में भी गया है। जी। तो और उस समय सीखते भी थे उधर, तो भगवान का आदेश था। और मेरे को मना नहीं था बांसुरी बजाने से, क्योंकि वहाँ कोई शोरगुल नहीं कर सकता नहीं तो भगवान का। अब कहाँ गोवा से वो पूना बना लिया उनने। फिर साधना माँ ने मेरा प्रोग्राम रखा, तो उसने एक ड्रेस भी दी मेरे को पूना में। चाहते तो सब है मेरे को। फिर बोली यार वो 19 दिसंबर का जो हुआ था ना, जबलपुर सेलिब्रेशन, जी, ओशो जो सरकार महोत्सव। की ओशो महोत्सव। हाँ, सरकार की तरफ से था। तो साधना माँ बोली अरे स्वामी जी तुम बोलते तो मैं फ्लूट रखती। मैंने कहा माँ मैं तो वहीं था, और तुम तो जानती हो मैं तो कभी किसी से बोलता नहीं। अब क्या मतलब आप ही ने नहीं रखा? अरे नहीं बोले तुम। मैंने कहा मैं वहीं था, आप ध्यान करवाती थी तो वहीं 3 दिन था। तो ऐसा हो जाता है। आप बोलने लगे वो सब, जब समस्याएं बन रही हैं आश्रम पे। तो पहले तो सारा ध्यान भगवान ही देते थे। और भगवान ने मतलब एक बहुत बड़ी घटना की कि मतलब हरि प्रसाद जी की फ्लूट नहीं बजी, मेरी बजा दी। जी अब आप समझ सकते हो कि वो तो क्या है। जी। और अभी भगवान की। उन्होंने पूरा म्यूजिक मेरा डाला है, मेरे को तो कुछ नहीं पता। तो जी भगवान का काम अलग है। वो अपने भक्तों को मतलब आप कुछ भी ना करें तब भी वो उसको आगे बढ़ा देते हैं। और एक घटना और आपको बताया कि मैं सीखता था बागड़ देव जी से जबलपुर में। तो जी पूना में उस समय जरीन माँ के अंडर में था आश्रम। लक्ष्मी माँ वगैरह सब अलग हो गए थे। तो मैंने उनसे बोला कि हम बागड़ देव जी की बांसुरी यहाँ पर जो मंच है अंतर्राष्ट्रीय, इस पे बजवाना है। तो फिर वो बोली 1 घंटे बाद आओ, उसको से मतलब फिर मिलो आप इसमें आके। तो मैं 1 घंटे बाद गया, तो जरीन माँ बोली तुम बजाओ। मैं घबरा गया कि जहाँ हरि प्रसाद जी वगैरह बजाते हैं, विश्व के स्तर के बड़े बड़े आर्टिस्ट। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं बजाना वहाँ। मैं तो अपने गुरु के लिए बोल रहा था। तो भगवान शायद जानते होंगे कि आएगा नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, वो गए नहीं। बल्कि जबलपुर में शायद मैंने सुना है कि उनने बजाई है जब वो से जबलपुर से। तो वो पुणे नहीं गए। और मैंने कहा मैं नहीं बजाऊंगा वहाँ। तो वो बोली कि ग्रीन कार्ड ले। तो ग्रीन कार्ड में ओशो के पास बैठने मिलता था प्रवचन में। तो बहुत से सन्यासी बोले कि हम 8-8 साल से वर्शिप कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड तो हमें मिला नहीं। तो शायद भगवान का खेल था। वो समझ गए कि वो तो बागड़ देव आएगा नहीं। तो उनने कहा तुम बजाओ। तो मैंने कहा नहीं माँ मुझे नहीं बजाना। तो उन्होंने संगीत से भी बड़ी चीज दे दी कि सीधे मैं मतलब गुरु की ऊर्जा में चला गया मैं। तो संगीत जो है माध्यम है, संगीत कोई साध्य नहीं है। साध्य तो ध्यान है। ये भगवान मतलब उन्होंने ध्यान दे दिया मुझे, क्योंकि मैंने संगीत को महत्व नहीं दिया उस समय। जी स्वामी जी। इस प्रकार आपको हाँ तो आप अपने गुरुजी का, जो जबलपुर वाले गुरुजी हैं, बांसुरी वाले गुरुजी, उनका हाँ अब तो खत्म हो गए। हाँ जी, लेकिन भगवान ने आप ही का रखवा दिया, इनडायरेक्ट माध्यम से आप नहीं, ही का बना। भगवान बोले कि तुम बजाओ। वो शायद समझ गए होंगे कि ये नहीं आएगा। जी वो गए भी नहीं हो, जबकि खर्चा तो मेरे को करना था सब। जी तो जी। जब मैंने कहा कि नहीं माँ मैं नहीं बजाऊंगा वहाँ, तो वो बोले तुम ग्रीन कार्ड ले लो। स्वामी मतलब जी। मैंने
छोड़ दिया उस अहंकार को। जी। तो तो भगवान की कैसा कृपा दूसरी हो गई। कैसा लगता है स्वामी जी अभी भगवान श्री की जो छोटा सा एक बूंद निकली थी गंगोत्री से, वो बढ़ते बढ़ता इतना महासागर बन गया है। भगवान के पीछे इतने लोग आ गए हैं अब, हर हर धर्म के, जात के, समाज के, और हर एजुकेशन के, हर फील्ड के। तो कैसा लग रहा है, एक ये समुंदर बन गया है भगवान श्री रजनीश का पूरा। अब समुंदर बन गया तो बात भी होता है, विवाद भी होता है, और बहुत सारी धारणाएं होती है। तो कैसा लगता है आपको अब इस जगत को देखते हुए, जो भगवान श्री का जगत बन गया है? अब स्वामी जी क्या है कि भगवान श्री तो जब अमेरिका से आए तब भी बोले थे कि ये मिटता नहीं, वो जो मेरे सन्यासियों ने ध्यान नहीं किया। तो दुख तो इस बात का है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ दुनिया में, और ओशो भी दुखी होगा इस बात से। अगर सन्यासियों ने ध्यान किया होता तो ओरेगन मिट ही नहीं सकता था। वो वहीं के वहीं जी रहे हैं, सब अपनी समस्याओं में उलझे हैं। भगवान को समझना इतना आसान नहीं। और अब ये सब घटना हो रही है तो भगवान, अब शशि वासुदेव तो वही बोल रहा कि मैं अपना काम करने फिर से आया हूँ। जी, स्वामी जी शशि वासुदेव जी का नाम मत लीजिए प्लीज। अभी उन पे तो ये है, आप अपना बताइए, उनका मत लीजिए। हाँ, जी स्वामी जी। शशि सदैव जो है, शशिकांत सदैव। जी, शशिकांत सदैव जी, जी जी। हाँ, ये तो उनका इनके इसी चैनल पे इंटरव्यू हो रहा था, तो वो तो बहुत गुस्सा हो रहे थे उनसे। और राघव के इंटरव्यू में बहुत बहस हुई है, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया था कि वो घटना बताएं कि नहीं, नहीं नीलम नहीं, झा उनका मत वाली। बताइए अभी ना। हम तो किसी मेरे और सामने तो हुई है वो। हाँ, हाँ हाँ। और किसी एपिसोड में ले लेंगे वो, क्योंकि नहीं एक नहीं, आपके उसकी मन। जरूरत नहीं है। तो मैं तो इसलिए कह रहा था कि हाँ ये घटना मेरे सामने हुई है, भले ही उनको पता ना। हाँ स्वामी जी, हम आगे आगे पूछते हैं। आपका आपका संदेश जो आप देना चाह रहे हैं नई पीढ़ी को, क्या आपको क्या लगता है? भगवान श्री बोल के गए थे, आई लिव माई ड्रीम। तो भगवान का क्या सपना है जो भगवान सौंप के गए हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को उस पर ध्यान देना चाहिए? ऋषि वो कौन से स्वामी जी हैं पूना में? 17 जनवरी को स्वामी जी, 17 जनवरी को भगवान श्री ने लास्ट नमस्ते में हाथ जोड़ा और कहा, आई लिव माई ड्रीम। मतलब क्या सपना सौंप के गए? क्या लगता है आपको, क्या भगवान की देशना रही है? भगवान का अब सपना वो, क्या है? अरे वो इनका नाम बताइए ना, अब जो अभी पूना में जिनसे संघर्ष चल रहा अ, है, दो भाई हैं। भाई ध्यानेश हैं। नहीं, ध्यानेश नहीं, ध्यानेश अ, के भी ऊपर हैं वो। अच्छा, वो जो हमारे माइकल स्वामी जी, जयस। हाँ हाँ हाँ, उनका क्या नाम है? हाँ, स्वामी जयस और स्वामी अमृतो जी, ये जो उनके अमृत बहुत। और जयेश, हाँ। हाँ, हाँ हाँ। अमृतो जी जो तो ये डॉक्टर है। जयेश 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 मेरी स्वर पेटी लेके रख के आता था समाधि पे, ये क्या बात है उस जी, समय पे, ओशो जब से। क्या बात है जी, आपकी स्वर पेटी रख के जयेश समाधि। जयेश में, हाँ, जयेश उस जी जी समय भगवान का खेल था। जी। तो ये लोगों की मौजूदगी में, मतलब ये सब भगवान बोल के गए हैं। और भगवान, अब शशि वासुदेव भी कह रहा है कि मैंने इनको भी बताया था कि मैं आऊंगा। तो वो जी स्वामी जी, आपकी आवाज आ रही है। 1 घंटा पूरा हुआ है स्वामी जी। हाँ हाँ, आवाज ठीक है। नहीं आ रही है। तो तो 1 घंटा अब पूरा मैं हुआ है थोड़ा तो सा, हाँ, अंतिम थोड़ी जहाँ सी तक। इसकी, हाँ, अंतिम में एक वाक्य में बताता हूँ जी 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 कि अमेरिका ने ओशो का शरीर छीन लिया, जी। परंतु सन्यासियों ने ओशो का मैसेज नष्ट कर दिया। इतना ही कह। सन्यासियों ने वृक्षों का मैसेज नष्ट कर दिया। बहुत सही स्वामी जी।
ये बात आप ठीक है स्वामी जी प्रभु। बताए हैं अपने इंटरव्यू में, जय भगवान। स्वामी जी बताए हैं कि सन्यासियों ने उस प्रकार ध्यान नहीं किया है। स्वामी जी का अनुभव है, जिस प्रकार भगवान श्री चाह रहे थे उस प्रकार सन्यासियों ने ध्यान नहीं किया। अगर ध्यान होता तो नष्ट नहीं होता। अमेरिका ने शरीर नष्ट किया है और हम लोगों ने भगवान की देशना को नष्ट कर दिया। ये मेरा भी देखा हाँ हुआ है प्रभु जी। जी, कि ओशो की ध्यान विधियाँ गायब हो गई है। सब अपने आप में गुरु बनने के लिए नया-नया कुछ भी जोड़ के बताए जा रहे हैं और सारी उसमें परंपरा, पूजा-पाठ, यज्ञ-हवन वो सब जोड़ते जा रहे हैं उसमें। उसका एक-एक कहीं एक लाइन भगवान ने कहीं कह दिया है कि पूजा के, मूर्ति के क्या फ़ायदे हैं, तो उसी का कोटेशन लेके मेन चीज़ जो ध्यान भगवान बोले हैं, शून्य में जाना, ध्यान, अपनी ऊर्जा को जगाना। और हमने जी जी जी। बड़े-बड़े सन्यासी सिर्फ यही बता रहे हैं कि हमने भगवान के इसमें किसी ने गाना सुन लिया तो वो बढ़िया प्रवचन दे रहे हैं और खुद साधना भी नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहा है। ये तो मेरा भी देखा जी हुआ है जी जी। स्वामी। तो इससे तो हाँ, दुखी सब है हम। मौज मस्ती के चक्कर में। हाँ, जी जी। अभी अभी तो स्वामी जी ये एंटरटेनमेंट शिविर बन गया है। अभी मेरी जी लास्ट टाइम बस बात वही हुई, हुए। हाँ, लास्ट टाइम बात हुई थी कि भगवान ने कीर्तन सिखाया था कि वो गोविंद बोलो, गोपाल बोलो पर डांस करवाते थे, मतलब कीर्तन करवाते थे। अब तो हो गया कि फ़िल्मी तेज पे बस आप नाचे जाओ, वो एक रेचन करते जाओ, बस रेचन, रेचन और रेचन। हाँ और फिर हाँ जी हाँ जी। पार्टीज़, फिर शराब तो ठीक है, जोरवादी बुद्धा। तो एक मनोरंजन कैंप हो गया और भगवान श्री के कैंप्स अब ऐसे हो गए हैं, गरीबों का गरीब मतलब मध्यम वर्गियों की एक पार्टी हो गई है बस। आप जाइए, टाइम पास करिए। ऐसे कुछ जी जी जी। आप बता रहे हैं शायद, जो मैं समझ पाया हूँ। जी। और बता दीजिए हाँ वही स्वामी मैं जी। साधना माँ का भी वही बता रहा था कि उनने गोविंद गोपाल नहीं बजाने दिया, बोली फिल्म का गाना बजाओ। तो फिर मैंने ये दिल और उनकी निगाहों के साए वो गाना वहाँ सुनाया और भूपाली का यही राग। तो अभी तो वही चल रहा सब, वही गोवा में चलता है। जी, जी स्वामी अब जी, क्या ये कर तो सकते हो आप। हाँ, ये फॉरेनर फॉरेनर तो ठीक है, उनका कल्चर है। ये फॉरेनर तो ठीक है, लेकिन जो हमारे जो देसी फॉरेनर बन गए हैं, वो उनसे भी गज़ब है कि हमें गोविंद बोलो, गोपाल बोलो सुनना ही नहीं है, फ़िल्मी बजाओ। आप हाँ ऐसा हाँ भी कह हाँ सकते हैं कि यही। आप गोविंद बोलो बजा लीजिए, फिर फ़िल्मी बजा दीजिए या फ़िल्मी नहीं नहीं बजा बोले लीजिए। वो इसको नहीं बजाना बिल्कुल। तो ये जो मानसिकता है, ये इनकी, ये देसी फॉरेनर बन गए हैं ये। फॉरेनर तो ठीक है, लेकिन ये बहुत ही। हाँ और अभी तो उधर बॉलीवुड वाले ज़्यादा हैं पूना में, जी, इसके जी, लिए वो कुछ कर रहे थे। तो वो मेरे पीछे भी पड़े थे कि बॉम्बे चलो। ये मैंने कहा जी। भैया बस उन्होंने एक थोड़ा सा कल्चर ये बना तो दिया सब। है जो हिप्पी हिप्पी जो वहाँ से आए थे, कुछ हिप्पियों जैसा बना दिया हाँ है, ऐसा हाँ। शायद आप बता रहे हैं। हाँ तो वो जी, डांस करते रहते हैं और वो म्यूजिक वही बजाते जो गोवा में बजाते विदेशियों का। जी, वो गोवा का हाँ कल्चर तो बना दिया वो है। गोवा में वो लोग वही रिकॉर्ड लगा देते, शाम को सब डांस वांस करते रहते, वो यहाँ पूना में देखा मैंने। जी, तो आप अब किसको क्या भगवान कहोगे। भगवान के समय तो ऐसा नहीं होता था ना, जब भगवान थे तब व्हाइट रोब के बाद या कुछ ऐसे पार्टीज़ वगैरह की उस समय भी होता था इस नहीं प्रकार वो तो रेन डांस वगैरह। मेडिटेटिव थे पूरे, वो अलग चीज थी। यस ओशो, यस भगवान, यस। और जी, वो कीर्तन थे, विदेशी म्यूजिक था, बहुत ऊंचा म्यूजिक था, वो भारतीय संगीत से मिला जुला था। जी, जी, वो शाम को जो चलता था जब भगवान थे, वो तो आज जी, भी सुनने लायक है सब। जी। वो तो भगवान के प्रति समर्पण था पूरा विदेशियों का। ये फिल्मी गाना थोड़ी था। चलो फ़िल्मी ठीक गाने है। नहीं थे। जी, क्योंकि आप तो संगीत से जुड़े हुए हैं, तो आप जानते ही हैं, संगीत का असर, चक्रों पे असर, ध्यान पे असर। हाँ वो जी, तो मतलब चक्र साउंड जो है वो पूरा वही है। सात हमारे चक्र हैं, अगर हम सही साउंड पकड़ लें तो हम चक्रों को जागृत कर सकते हैं। सुनने में वही तो होता है, सब नाद तो है ही। नाद ही ब्रह्म है। अब ये सब बड़ी चीजें हैं जो हमारे सनातन धर्म में है। तो आखिरी में कहें तो आप 1 मिनट सुना देते हैं। जी, जी। सुनाइए चलो प्रभु, जब तक सुनाना चाहे चलो। सुनाइए। जी।
ठीक है भगवान। बहुत बहुत प्रणाम प्रभु जी आपको।